जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे मित्र श्री शेष सनातन संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हैं। तुम इनसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करोगे। और मित्र शेष, ये है तुम्हारा शिष्य तुलसी। तुलसी नाम सुनकर ही इसकी भक्ति की महानता और इसकी भावी प्रतिष्ठा का बोध हो रहा है। आओ तुलसी, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। प्रणाम गुरुवर। फिर उसी दिन से साहित्य और दर्शन के उस समय के महान ज्ञानी गुरु श्री शेष सनातन से तुलसीदास ने संस्कृत भाषा सीखनी आरंभ की और साथ ही चारों वेद, छहों वेदांग और ज्योतिष विद्या का अध्ययन गुरु नरहरिदास की देखरेख में आरंभ किया। तुलसीदास की ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया 15-16 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही। जितना ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था वो मैं तुम्हें प्रदान कर चुका हूं। मुझे गर्व है कि जीवन भर का संचित ज्ञान तुमने शीघ्र ही सीख लिया। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वत्स तुलसी, आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। प्रणाम गुरुवर। समय हो गया है, सभी आपके मुख से राम कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ वत्स, हमारे साथ चलो। भक्तगण, आज मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं राम कथा का पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये महान कर्तव्य मेरा प्रिय शिष्य तुलसी निभाएगा। क्योंकि वत्स तुलसी, जिस प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति मैं करता हूं, उसी प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति तुम भी करते हो। इसलिए आज से तुम मात्र तुलसी ही नहीं, अपितु तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनय श्रुत नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वागमी श्रीमान शत्रु निबहर्ण।
इधर तुलसीदास जी प्रथम बार रामायण का पाठ कर रहे थे और उधर उनके पिता आत्माराम अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे। मेरा अंतिम समय आ रहा, मेरी प्रतीक्षा व्यर्थी चली गई। मैं सशरीर अपने पुत्र को देखने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगा। क्षमा करना भैया, मैं अपने इस कर्तव्य को नहीं निभा सका। सबको दोष मत दो देवदास, जो हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। शायद वो उसके भाग्य में था जिसने हमसे उसको दूर कर एक महान गुरु से उसको मिलवा दिया। मुझे लगता है वो अवश्य एक महानतम पद पर है। हाँ भैया, हाँ, उसकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है मैंने। संस्कृत का प्रकांड पंडित हो गया है वो। मैं उसे राम कथा पढ़ते देख रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यही कि मेरा पुत्र राम कथा का पाठ कर रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय जय सिया राम। भैया भैया ओ भैया भैया, मैं आपको आपके जीवन में आपके पुत्र से नहीं मिला सका, किंतु अब अपनी भूल सुधारने के लिए और उससे क्षमा पाने के लिए आपको और प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। अति सुंदर, कितनी सुंदर वाणी है आपकी। श्री राम की कथा का भाव, रस, वाह, आनंद आ गया प्रभु। तुलसीदास जी, आज आपने अपने गुरुओं का मान बढ़ा दिया। आपके शब्दों ने हमारे मन में भक्ति भाव भर दिए। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। और फिर दीनदास अपने भाई को दिए वचन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद काशी के लिए निकल पड़े, जिससे वो वहां पहुंचकर तुलसीदास को उनके पिता के बारे में बता सकें और आत्माराम के लिए उनके पुत्र से क्षमा याचना कर सकें। मुझे तो यही आशा है कि वो मुझे और अपने पिता को क्षमा कर सकेंगे। जो हुआ उसमें मेरा दोष अधिक था, इसलिए तुलसीदास से मैं क्या कह सकूंगा भला। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ लौट चले और उसके पिता की सारी संपत्ति, सारा धन उसे सौंप दूंगा। आवत तय हर्षैन नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाई, कंचन बरसे में। जहां आपके प्रति किसी के भी नेत्र में स्नेह ना, वहां कितनी भी धन वर्षा क्यों ना, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वत्स तुलसी, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूर्ण कर ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो सकता है। उनका विधिवत पिंड दान कर
तुम्हें तर्पण करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। यदि मैं अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं करूंगा तो मेरे ईश्वर मुझे मेरे उद्देश्य तक कैसे पहुंचाएंगे? जो आवश्यक विधि है वो करो और अपने पिता को क्षमा कर उन्हें मुक्ति दो। क्या तुमने मुझे वास्तव में क्षमा कर दिया पुत्र? परंतु आपने क्षमा करने योग्य तो कोई कार्य किया ही नहीं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था।